तो दोस्तों, इस बार का हम हैप्पी न्यू ईयर बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हाँ टूनी चिड़िया, तुम सब हमारे पास पैसा जमा कर दो। ठीक है दोस्तों, हम मिट्टू तोते के पास अपना पैसा जमा कर देते हैं। फिर वे सब मिट्टू तोते के पास अपना सारा पैसा जमा कर देते हैं। मिट्टू तोते, तुम जाओ इन पैसों से झालर ले आओ और मैं इन पैसों से उल्लू के घर केक का ऑर्डर दे आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया और मिट्टू तोता अपने अपने काम से चले जाते हैं। उल्लू भैया, हमारे यहाँ आज रात को हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाएगा। कृपया आप हमारे लिए एक केक बना दीजिए। ठीक है टूनी, मैं शाम तक तुम्हारे लिए एक सुंदर सा केक लेकर आऊँगा। धन्यवाद भैया, लीजिए अपने पैसे और अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे भाई, वो जो अपने भाई है ना, वो फिर से चिड़ियों के साथ हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे। इस बार हमें कुछ करना चाहिए। हाँ ठीक है, इस बार हम सभी पक्षियों को जहर दे देंगे और उसमें वो चील भी मारा जाएगा। फिर हम दोनों राजा बनेंगे और ढेर सारा मांस खाएंगे। मगर भाई, हम उन सभी पक्षियों को जहर कैसे देंगे? चिंता मत करो, तुम बस हमारे पीछे उस उल्लू के घर चलो। फिर वे दोनों उस केक वाले उल्लू के पास चले जाते हैं। ये ले उल्लू, इतने सारे पैसे, ये पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। पर चील भैया, आप मुझे ये पैसे क्यों दे रहे हैं? ये ले जहर और इसे उस टूनी के केक में मिला देना। ये जहर बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तू तो जिंदा नहीं बचेगा। अरे भैया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारा काम बहुत सावधानी से करूँगा। बहुत सही उल्लू, तुमसे हमारी यही उम्मीद थी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम सारा काम सावधानी से कर देना, वरना याद है ना? ठीक है भैया, सारा काम सावधानी से हो जाएगा, आप जाइए। फिर चील और उसका भाई चले जाते हैं। उसी समय वहाँ पर एक चूहा आ जाता है। चूहे की डर से उल्लू के हाथ से वह दवाई नीचे गिर जाती है और सारी दवाई बह जाती है। अरे, ये तो सारी दवाई बह गई, अब मैं क्या करूं? इधर सारी तैयारी हो चुकी थी, सभी बच्चे हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए तैयार थे। उल्लू भी केक लेकर आ चुका था। तभी उल्लू बोलता है, महाराज मुझे बचाइए, आपके दोनों भाई मुझे मारना चाहते हैं। पर क्यों उल्लू? अरे महाराज, वे सब आपके केक में जहर मिलाना चाहते थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपके केक में जहर मिला दो, पर मैंने नहीं मिलाया, इसीलिए वे सब हमें मारना चाहते हैं। उन दोनों की इतनी हिम्मत, पकड़ लाओ दोनों को। कुछ देर बाद उनके सिपाही वहाँ पर दोनों चीलों को पकड़ लाते हैं। क्या हुआ भैया, आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे तुम कैसे भाई हो जो मेरी प्रजा का मांस खाना चाहते हो? तुम्हें तो भाई कहते हुए शर्मा रही है मुझे माफ कर दीजिए भैया, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुमने जो काम किया है वो माफी के लायक नहीं है, तुम्हें तो सजा जरूर मिलेगी। दफा हो जाओ इस जंगल से। कुछ देर बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उस जंगल में फिर कभी नहीं दिखते।